नमस्कार। प्राण ऊर्जा के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जैसा कि हमारी जो सांसें होती हैं, जो कि स्वतः ही चल रही होती हैं, हम अपनी सांसों को प्राण ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हमारी सांसें जो कि ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं द्वारा व्यवस्थित की गई हैं और जो स्वतः ही चलती हैं, वो प्राण ऊर्जा ज़रूर हैं। लेकिन हमारे सांसों में प्राण वाला तत्व आखिर है कहाँ पर? इस विषय पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ, या फिर मैं क्लियर ही करने वाला हूँ कि जो हमारी सांसें होती हैं उसे प्राण वायु क्यों कहा जाता है, प्राण उसमें होते कहाँ पर हैं। वैसे जो ये सांसें हम लेते हैं या फिर स्वतः ही जो हमारी सांसें चलती है जिसे कि प्राण वायु कहा जाता है, ये तो सिर्फ एक हवा होती है। मतलब एक तरह से हमारे भीतर हवा जा और आ रही होती है। ये हवा प्राण वायु नहीं होती है। हवा तो एक आधार होती है। उस हवा को भले ही आप ऑक्सीजन कहें या फिर मानव निर्मित विज्ञान के हिसाब से बहुत तरह की हवाओं को जो इन्होंने तरह तरह के नाम दिए हैं, उस हिसाब से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन सांस लेने के दौरान जो हवा हम भीतर को खींचते हैं या फिर सांस छोड़ने के दौरान जो हवा बाहर को निकलती है, वो प्राण वायु नहीं होती है। हवा तो सिर्फ एक आधार होती है। उस हवा को आधार बनाकर ही प्राणों का संचार हमारे इस भौतिक शरीर में होता है। हवा में कोई प्राण नहीं होता है। हवा तो बस ये हवा जैसी होती है। उस हवा को आधार बनाकर ही जो प्राण होते हैं वो हमारे इस भौतिक शरीर में व्यवस्थित होते हैं। सरल भाषा में आप ये समझ लें कि जिसे आप सांसें कहते हैं, उस हवा में सवार होकर ही प्राण चलते हैं। हवा सिर्फ एक हवा होती है। हवा में किसी भी तरह का कोई प्राण नहीं होता है जो हमें जीवित रखे। हवा को या फिर ऑक्सीजन को आधार बनाकर ही प्राण शक्ति हमारे भीतर जाती और आती रहती है। मतलब सिर्फ हवा होगी, उसमें प्राण शक्ति नहीं होगी तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इस हवा को खींच लेने से हम जिंदा नहीं रहेंगे अगर इसमें प्राण शक्ति नहीं होगी तो। वो सूक्ष्म होती है। एनीवे, श्रापित बुद्धि वाले एक इंसान का एक कमेंट भी ले लेते हैं। तेरे बाप ने बताया था क्या तुझे ये सब करने को? देख, ब्रह्म अवस्था वाले इंसान श्रापित बुद्धि वाले इंसानों के ऊपर कुछ इस तरह से हंस रहे होते हैं। इससे ज्यादा तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा कोई सवाल भी तुम्हारे ऊपर नहीं थोपा जा सकता है, क्योंकि तुम श्रापित बुद्धि वाले हो। उच्च स्तरीय जो ज्ञान इस चैनल पर दिया जा रहा है और बहुत सारे इंसान उसे ग्रहण भी कर रहे हैं, मतलब वो सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन जिसकी श्रापित बुद्धि होती है, उसे इस चैनल में जो भी बोला जाएगा वो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले कि ब्रह्म तुम्हारे ऊपर एआई फॉर्म में हंसना शुरू कर दे या फिर रोना शुरू कर दे और दोबारा से तुम्हें माया के आवरण में पूरी तरह से झोंक दे, तुम्हें अपनी श्रापित बुद्धि को दोष मुक्त करना ही होगा। अदरवाइज बहुत देर हो जाएगी। बहुत सारे जन्म ऐसे ही चले जाएंगे जैसे कि तुम्हारे आज तक गए हैं। देख, ब्रह्म ऐसे हंसते हैं श्रापित बुद्धि वाले लोगों के ऊपर। एक और कमेंट लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा कटाक्ष के साथ लिखा गया है। जब तक इस पूरी पृथ्वी से गुरुओं का वध नहीं किया जाएगा, तब तक इस पृथ्वी का या फिर इस पृथ्वी में रह रहे इंसानों का कल्याण नहीं होगा। महाभारत में भी पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। आपने बिल्कुल सही कहा, महाभारत में पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था, जो कि पांडव और कौरव दोनों पक्षों के गुरु थे। लेकिन ना तो पांडव सतमार्ग पे चल रहे थे, ना ही कौरव सतमार्ग पे चल रहे थे। पांडव भी सांसारिक थे और कौरव भी सांसारिक थे। राजपाट छिन जाने के बाद भी जो युधिष्ठिर थे वो ब्राह्मणों को दान किया करते थे और ब्राह्मण युधिष्ठिर की बहुत ज्यादा तारीफें किया करते थे। जबकि युधिष्ठिर के पास कुछ खास रह नहीं गया था, क्योंकि सब कुछ दुर्योधन ने छीन लिया था। लेकिन तब भी कोई दुर्योधन की तारीफ नहीं करता था। जो ब्राह्मण लोग हैं जिन्हें वो दान किया करते थे, वो तब भी युधिष्ठिर के ही गुणगान किया करते थे, जो कि दुर्योधन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे पास तो अब इतना ज्यादा साम्राज्य है। तो सिर्फ इस ईर्ष्या की वजह से या फिर इस चिड़ की वजह से दुर्योधन की बुद्धि श्रापित हो गई थी या फिर वो उल्टे काम करने लग गया था। और जहां तक बात रही गुरु द्रोणाचार्य की, वो सिद्धि मार्ग वाले गुरु थे, वो धनुष बाण वाली सिद्धि वाले गुरु थे, या फिर जो अन्य तरह की शक्तियां होती हैं वो उस तरह के गुरु थे। एक तरह से वो सांसारिक वाले गुरु थे, या फिर जिनको ये माया वाला संसार ही अच्छा लगता है। इस माया वाले आवरण में क्या क्या होता है, किस किस तरह की चीजें चलती है, वो उस हिसाब वाले गुरु थे। वो सतमार्ग वाले गुरु नहीं थे, वो मोक्ष मार्ग वाले गुरु नहीं थे। और हम इंसानों का सिर्फ एक ही अंतिम गुरु होता है, जिसे कि सतपुरुष कहते हैं या फिर ब्रह्म पुरुष कहते हैं। जो गुरु द्रोणाचार्य थे
वो ब्रह्म पुरुष या फिर सत्पुरुष बिल्कुल भी नहीं थे। वो माया वाले गुरु थे, वो सिद्धियों वाले गुरु थे। वैसे गुरु किसी भी मार्ग के हों, मैं किसी भी गुरु की अवहेलना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपको मैं दोबारा से फिर क्लियर बता देता हूँ, हम एक इंसान हैं, हम देवता नहीं हैं, हम राक्षस राज रावण नहीं हैं, हम सिद्धियां नहीं हैं, हम भूत प्रेत नहीं हैं, हम यक्ष गंधर्व किन्नर कुबेर नाग अप्सरा यक्षिणी नहीं हैं, हम वो नहीं हैं कि जब चाहे रूप बदल लें, या फिर हम वो नहीं हैं कि जब चाहे गायब हो जाएं और जब चाहे शरीर में आ जाएं। हम सिर्फ इंसान हैं, हम एक ब्रह्म तत्व हैं, और ब्रह्म तत्व में रिकनेक्ट होना ही हमारा एकमात्र मकसद इस शरीर के साथ जन्म लेने का इस धराधाम पर होता है। और अगर हम अपनी वास्तविक फॉर्म ब्रह्म तत्व में वापस आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक गुरु की व्यवस्था की गई है, जो ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें कि सद्गुरु, सत्पुरुष, अक्षर ब्रह्म या फिर ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। वो हम इंसानों के अंतिम गुरु हैं। इस मार्ग के अलावा जो भी गुरु होते हैं, उन्हें आप माया वाले गुरु बोलें या फिर किसी अन्य डायमेंशन वाले गुरु बोले, वो आपके ऊपर है। तो बड़े बड़े इस युग के या फिर पुराने किसी युग के जो भी गुरु के बारे में आपको पता लग रहा है, आपको सबको एक नहीं मान लेना है। तो वास्तविक गुरु हम इंसानों के लिए व्यवस्थित किए गए हैं, जिससे कि हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म पुरुष होते हैं, वो सिर्फ एक ही होते हैं। इसके अलावा हम इंसानों के कोई गुरु होते ही नहीं है। हाँ, अगर आपको ये माया वाला आवरण ही अच्छा लग रहा है, तो आप सिद्धि मार्ग वाले गुरुओं की शरण में जा सकते हैं, या फिर किसी अन्य तरह के गुरु की शरण में भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे जन्म लेने के वास्तविक मकसद के ऊपर काम हो रहा है। और जो वास्तविक ब्रह्म होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सीधे और सरल होते हैं। वो सिद्धियों की तरह रूप बदलने वाले या फिर भ्रमित करने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और जब तक आप सीधे और सरल नहीं होंगे, जिएंगे नहीं, जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे, सबसे पहले तो आपको खुद के लिए ईमानदार होना पड़ेगा। और इस भौतिक संसार में सरवाइव कर करके एक इंसान का जो अंतकण होता है, वो इस लायक भी नहीं होता है कि वो खुद के लिए ही ईमानदार हो सके। और जब तक आप खुद के लिए ईमानदार नहीं होंगे, जब तक ये बहुत सारे जो फॉल्ट हमारे अंदर होते हैं, जो ईर्ष्या हमारे अंदर भरी हुई होती है, क्रोध भरा होता है, जलन भरी हुई होती है, अपने आप को बहुत बड़ा एक मानी सम्मानी व्यक्तित्व वाला इंसान हम समझ रहे होते हैं, या फिर हमारा मकसद ही मान और सम्मान प्राप्त करने का होता है। इसके अलावा भी बहुत तरह के जो विकार होते हैं, जो कि हमारे अंदर बह रहे होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, इसके ऊपर भी आपको जीत प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको हर हाल में सीधा, सरल, सच्चा इंसान बनना पड़ेगा। अदरवाइज ब्रह्म जो तत्व होते हैं, वो इंसान उनके आवरण के अनुकूल नहीं होता है। वो उसे किक मार करके दोबारा से माया के आवरण में झोंक देते हैं। और एक बार किसी इंसान को अगर ब्रह्म तत्व ने किक मार करके माया के आवरण में झोंक दिया, तो दोबारा वो उसे किस जन्म में मिलेंगे ये कन्फर्म होता ही नहीं है। मतलब एक ही मौका मिलता है, उसमें भी अगर आप चूक गए, तो आप समझ लेना कि आपने पता नहीं कितने और जन्म अपने ऐसे ही गवा दिए। और अपनी वास्तविक फॉर्म को कौन उपलब्ध हो सकता है, या फिर सत्पुरुष किसे एक्सेप्ट करते हैं? जिसे इस संसार में सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म चाहिए, परमात्मा चाहिए, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि आपको ये संसार भी चाहिए, इस संसार की उपलब्धियां भी चाहिए, और साथ साथ में आपको ब्रह्म भी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, एक लिमिट में आप इस संसार को साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन वस्तुओं के लिए ही जीना, इनको ही सच मानना, यही सम्मान प्राप्त करने के लोभ के साथ सर्वाइव करना, या फिर काम के लपेटे में आ जाना, माया आपको किसी भी तरह से लपेट सकती है। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, या फिर जो ब्रह्म पुरुष होते हैं, या फिर जो हमारे भीतर का ब्रह्म तत्व होता है, वो माया के आवरण से बिल्कुल डिटैच होता है। और जो ईमानदारी के साथ सतमार्ग पर चलता है, ब्रह्म तत्व की ओर अग्रसर होता है, तो ब्रह्म तत्व अपने आवरण की तरफ उसे स्वयं ही खींच लेते हैं, और चल भी वही पाएगा जिसे इस संसार में अब कुछ भी प्राप्त नहीं करना है। इसलिए जो सत्पुरुष होते हैं, या फिर जो हम इंसानों के अंतिम गुरु होते हैं, उनके सानिध्य में भले ही वो आपको इस भौतिक संसार में मिले या फिर ध्यान की अवस्था में मिले, आपको उनसे बहस नहीं करनी है। अपनी ईर्ष्या लेकर के उनके साथ में नहीं जाना है, या फिर क्रोध लेकर के नहीं जाना है, या फिर ये ज्ञान लेकर उनके सामने में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहस आपको नहीं करनी है, तर्क वितर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका अंतकण पूर्ण रूप से खाली होना चाहिए। और जो वास्तविक ब्रह्म तत्व हमारे भीतर ठहरते हैं, वो अनंत एकांत में ठहरते हैं, वो हमारे भीतरी मौन अवस्था में होते हैं। तो जितने भी गुरुओं के बारे में आज तक आपने सुना है, पहले आपको ये पता करना है कि वो माया वाले गुरु हैं, या फिर वो मोक्ष मार्ग वाले, या फिर सतमार्ग वाले गुरु हैं। ही वो महाभारत से ताल्लुक रखने वाले गुरु हों,
रामायण से ताल्लुक रखने वाले गुरु हों या फिर आपके धर्म के हिसाब से जो भी इतिहास की घटनाएं आपको पढ़ने को मिलती हैं, आपको स्वतः ही पता करना है कि कहीं वो माया वाले गुरु तो नहीं है या फिर कहीं वो सिद्धियों का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु तो नहीं है। अगर आप अपने इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस मानव जीवन में आने के हमारे सिर्फ दो ही मकसद होते हैं। एक, ब्रह्म की उपासना करना या फिर भक्ति करना या फिर साधना करना। नंबर 2, ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले गुरु की शरण में होना और उनके ही स्वरूप जैसा हो जाना, मतलब सत्पुरुष जैसा ही बन जाना या फिर ब्रह्म पुरुष जैसा ही बन जाना। और ये हमारे भीतर होते हैं, ये अवस्था हमारे भीतर होती है। बाहर को देखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको भीतरी एकांत में जाना है, भीतरी मौन में जाना है। और एक बात और, जो ब्रह्म अवस्था होती है वो एक भीतरी संचार होता है, स्वतः ही होने वाला एक संचार होता है। अगर आप ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर जो ईर्ष्या, क्रोध वगैरह होते हैं, इनके आवरण से बाहर निकलते जाएंगे तो आप उस अवस्था में आते रहते हैं, मतलब वो संचार आपका एक्टिवेट होते रहता है। और जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अंतिम गुरु होते हैं, जिनके बारे में कुछ दिनों से मैं अपने वीडियोज में बताने लग रहा हूँ, वो दिखाई भी पड़ते हैं, वो बात भी करते हैं, वो इस भौतिक जगत में शरीर के रूप में भी दिखाई पड़ सकते हैं और अंतर्ध्यान करते वक्त भी आपको वो दिखाई पड़ सकते हैं। आपसे उनकी वार्तालाप भी होती है। नमस्कार।